हेलो ऑल द इंडियन टेलीविज़न लवर, बार बार हेलो कर रही हूँ मैं। इंडियन टेलीविज़न लवर बिकॉज आई एम सो नर्वस। तो यहाँ पर हम लोग कुछ बातें करते हैं। हम लोग एक टीवी शो के बारे में बात करेंगे जो कि अभी नया नया कलर्स के ऊपर जिसका प्रोमो आया है। अभी उसकी शुरुआत नहीं हुई है क्योंकि अभी वो थोड़ा सा अभी हम लोग को प्रोमो वगैरह पता चला है। तो उसमें मेरी जो है वो फेवरेट लीड एक्ट्रेस है। मैं उसके शो का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रही थी, जिनका नाम अदिति शर्मा है। इन्होंने सिलसिला, बदलते रिश्तों का, कथान कही जैसे बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं। मैंने लगभग इनके सारे शोज़ देख रखे हैं। मतलब सारे ही देख रखे हैं। गंगा भी मैंने देखा, कथा भी देखा और ये भी सिलसिला भी मैंने देखा हुआ है। तो मतलब मोस्टली मैंने लगभग सब शोज़ इनके देख रखे हैं और मुझे इनके कैरेक्टर्स इतने पसंद आते हैं। जो स्टोरी चूज़ करती हैं वो इतनी अच्छी चूज़ करती है स्टोरी की, मतलब पूछो ही मत। बहुत अच्छा लगता है मुझे इनके शोज़। मतलब एक जैसे कहते हैं ना, बहुत इंस्पायरिंग शोज़ होते हैं और एक्टिंग तो लाजवाब है। स्क्रिप्ट चूजिंग एंड एक्टिंग दोनों 10 on 10 जो भी ये करती। तो ये मुझे काफ़ी पसंद है ये एक्ट्रेस। तो इनके लिए जो है इनका एक नया शो आ रहा है तो हम लोग उस पर बात करेंगे। तो ये शो जो है वो के ड्रामा की अडेप्टेशन है और बाय द वे मुझे के ड्रामा देखना भी काफ़ी पसंद है। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं के ड्रामा लवर हूँ, बट ठीक ठाक मैंने भी देखे हुए हैं, लाइक अच्छे खासे मैंने देख रखे हैं। तो ये जो के ड्रामा है ये एक बहुत ही फेमस के ड्रामा का अडेप्टेशन है, समथिंग इन द रेन। तो उस के ड्रामा के ऊपर इस शो को ऐसा बोला जा रहा है कि ये शो उस के ड्रामा के ऊपर बेस है। बट देखते हैं, अब वो शो जब लॉन्च होगा, जब उसके एपिसोड्स आएंगे तब पता चलेगा। बट बाय द वे ट्रेलर और पोस्टर वगैरह से तो सेम टू सेम लग रहा है। बाकी चैनल की तरफ से तो अभी तक ऑफिशियली ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि इसका अडेप्टेशन है या नहीं है। बट ट्रेलर वगैरह से देख करके लोगों ने गेस किया है कि हाँ ये उसी का है। ठीक है, तो ये उसके बारे में है। तो इस शो का कोर है एज गैप। ओरिजिनल के ड्रामा में हीरोइन लीड एक्टर से बड़ी है, जो कि वहाँ की सोसाइटी में भी एक बहुत ही बोल्ड सब्जेक्ट माना गया है। और जब हम इंडियन टेलीविज़न की बात करते हैं तो यहाँ अक्सर ओल्डर मैन यंगर वुमेन का फॉर्मूला चलता है। नॉट ओनली इन इंडियन टेलीविज़न, आई थिंक इन आवर सोसाइटी एंड इन होल वर्ल्ड। मतलब इट्स अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट ऑब्वियस, लेकिन ओल्डर वुमेन और यंगर मैन का डायनामिक अभी भी स्क्रीन पर एक चैलेंज है। इंडियन प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर के लिए असली चैलेंज ये होगा कि वो इस मैच्योर लव स्टोरी को बिना इंडियन टेलीविज़न के मेलोड्रामेटिक तड़के के कितना नेचुरल रख पाते हैं। क्या वो इस रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी और सोशल स्टिग्मा को डिग्निटी के साथ दिखा पाएंगे, या फिर हमें वही पुराना ड्रामा देखने को मिलेगा। ये हमें इस शो में पता चलेगा। इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब ओल्डर वुमेन और यंगर मैन के कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास में एक शो पहले से है आपके आ जाने से। आई थिंक मैनी पीपल हैव वॉच्ड इट। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा ये शो, काफ़ी लोगों ने ये शो देखा होगा। मैंने भी देखा था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा था ये शो। लेकिन जैसा कि लगभग हर टीवी शो में होता है कि इस शो में भी इन्होंने पूरा, मतलब वो मेलोड्रामेटिक जो कहते हैं, जो इंडियन टेलीविज़न का जो कोर है, जो सास बहू ड्रामा, ये जब तक ना दिखाएं तब तक कुछ बनता नहीं है। तो वो उसमें भी दिखाया गया। लेकिन उसमें मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसमें जो मतलब हीरोइन होती है वो ऑब्वियसली वो जो होती है वो शादीशुदा होती है और उसकी एक बच्ची होती है। और जो हीरो होता है वो ऑब्वियसली वो उससे काफ़ी छोटा होता है, वो शादीशुदा भी नहीं होता, तो सिंगल होता है, पढ़ाई कर रहा होता है। तो उसमें एक्चुअली एक मैरिड वुमेन दिखाया था, बड़ी प्लस मैरिड। और इसमें क्या है, ये जो अभी शो आ रहा है जो मतलब शायद यही है प्यार, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ये मैरिड नहीं है। इसमें अभी तक तो फ़िलहाल तो मैरिड नहीं दिखाया, मतलब उसे ट्रेलर से तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मैरिड है। बाकी अगर शो में मैरिड हुई तो हो भी सकती है, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि वो मैरिड नहीं है। और मतलब दोनों के बीच में एक सिंपल लव स्टोरी की तरह दिखाएंगे, आई थिंक शायद ही होगा। तो काफ़ी एज गैप वाले जो शोज़ हैं ये आजकल काफ़ी चल भी रहे हैं। जैसे अभी एक नया नया शो लॉन्च हुआ है सैराब करके स्टार प्लस पर, वो भी अच्छा शो है, उसको भी आप लोग देख सकते हो। कुछ एपिसोड्स तो अब तक जो आए हैं वो ठीक ठाक ही आए हैं, बाकी आगे क्या होगा वो पता नहीं। बाकी ZTV पर एक शो चल रहा था, वो भी ऐसा ही था, मतलब एज गैप के ऊपर था। मतलब इस तरह के जितने भी शोज़ हैं, मतलब इस टाइम ये आई थिंक टॉपिक जो है वो काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है इंडियन टेलीविज़न में, जो कि लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स और ये सब चीज़ें। तो लेकिन वही है कि हम लोग के यहाँ कुछ भी जो है वो छोटा नहीं होता। हम लोग के यहाँ हर चीज़ लगभग बड़ी खींच करके ले जाते हैं सारे शोज़ में, ड्रामा में, इन सब चीज़ों में। तो हर शो में ये होता है। आप देखने होगा कि ये वाला जो ड्रामा था, के ड्रामा, ये तो 16 एपिसोड में ख़त्म हो गया था। लेकिन क्या ये इंडियन टेलीविज़न कितने एपिसोड तक जाता है भगवान जाने। कितने एपिसोड तक ये लोग खींच करके लेके जाएंगे, इसको तो ये लोग बता पाएंगे। लेकिन फ़िलहाल ये है कि 16 एपिसोड में तो नहीं ख़त्म होने वाला।
बाकी चाहे कम से कम रखने की कोशिश करेंगे, फिर भी मुझे लगता है कि 150-200 एपिसोड तो फिर भी रखेंगे, इससे कम तो नहीं रख सकते। तो देखना यही होगा, देखते हैं कि क्या हो पाता है इस शो में। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि इस शो में जो मेन जो लीड एक्टर्स हैं, मतलब अदिति और दक्ष, एक्चुअली इन दोनों में रियल में भी काफ़ी एज गैप है। मतलब जो अदिति है वो लगभग 40s के आसपास में है एज, और जो दक्ष है वो अभी लेट 20s में है, मतलब लेट या अर्ली 30s बोल सकते हैं। तो मतलब इनमें जो रियल में है ये भी काफ़ी एज गैप है, मतलब एटलीस्ट 10 साल का एज गैप है, एज डिफरेंस है। हालांकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मतलब जैसे कि वो जो शो में दिखा रहे हैं वही चीज़ रियल में भी है कि शो में अगर एज गैप दिखा रहे हैं तो रियल में भी उन दोनों के बीच में एज गैप है एक्चुअली, हीरो हीरोइन के बीच में। तो मतलब ये चीज़ मुझे ठीक ठाक लगी, अच्छी लग रही है। एटलीस्ट कम से कम वही चीज़ ओरिजिनल भी है जो चीज़ शो में दिखाई जा रही। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट में, कहानी में सबसे बेस्ट चीज़ तो यही होने वाली है कि 16 एपिसोड को ये लोग 1600 एपिसोड में कैसे दिखाते हैं। मेन तो यही होने वाला है। तो देखते हैं, चलो, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आपको क्या उम्मीद है इस चीज़ से, इस शो से, और ये कुछ प्रेडिक्शन अगर आप कर सकते हैं तो यू कैन गो फॉरवर्ड टू इट, एंड कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताइए। Thank you so much for watching this video. Bye bye.